हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 8th जनवरी टू 14th जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल टू टेक प्लेस इन। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है ये होने वाला है हुब्बली, धारवाड़ में, जो है कर्नाटका स्टेट में। इसका जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has been taken as a theme country for International Kolkata Book Fair? तो ये जो है जिस कंट्री को थीम के तौर पे लिया गया है वो है स्पेन। स्पेन का कैपिटल है माड्रिड और इसका जो करेंसी है वो है यूरो। ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड विद अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप दिया जाएगा किसको? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड पतंगराव कदम अवार्ड। पतंगराव कदम अवार्ड किसको दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अदर पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन। ये जो है हेल्ड किया गया है अहमदाबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राजमौली और इनको ये अवार्ड जो है इनकी मूवी RRR के लिए दी गई है। 7th क्वेश्चन, स्प्रिंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय PM मोदी इन जुलाई 2022 टू बूस्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए स्प्रिंट स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन नेवी। तो स्प्रिंट का जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला, ये स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर जो है ये दिल्ली में है और हमारे CDS प्रेजेंट हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has become country's first fully digital banking state? तो fully digital banking state कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा केरला। 9th क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जनवरी 9। इसे ऑल्सो कहा जाता है NRI डे। इस बार का इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल और ये जो है इस बार हेल्ड किया गया था इन इंदौर। तो इस दिन महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका से रिटर्न इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, E-NAM, a initiative of which ministry recently received platinum award in Digital India Award। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड में E-NAM को प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। तो ये E-NAM जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये किस मिनिस्ट्री की है? तो E-NAM जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है इस मिनिस्ट्री की, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इसका जो फुल फॉर्म है E-NAM का नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। नासा का न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा AC चरनिया। तो नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में। ये फाउंड किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकानेमाब एंटीबॉडी गॉट अप्रूवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। तो इस एंटीबॉडी को किस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया है? तो ये अप्रूव किया गया है अल्जाइमर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेरछेरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो छेरछेरा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट इज बेस्ड इन। कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट फर्स्ट कहाँ पे बेस्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो इसका जो नाम है ये है तालचेर कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर
प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्केट ऑफ नेल इंडिया यूथ गेम्स 2023? तो मैस्केट ऑफ नेल इंडिया यूथ गेम हो जाएगा मौगली अमरकंटक। तो ये जो है होस्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, तो इसका नाम इसलिए मौगली अमरकंटक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिया गया है MM कीरवानी को, जो कि RRR के सॉन्ग के लिए दिया गया है। 18th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय यूरोप्स कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज 2022 was the dash warmest year since record began। तो ये जो है 5th warmest है since the records began। Next question, who has been reappointed as RBI's deputy governor? RBI का डेप्यूटी गवर्नर फिर से किसको बना दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल पात्रा। तो RBI के 5 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिनमें से माइकल पात्रा ऑलरेडी एक डेप्यूटी गवर्नर थे, उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IISc Bangalore has signed MOU with which of the following bank to establish a mathematics and computing lab at IISc institutes? तो किस बैंक के साथ IISc बैंगलोर ने कोलैबोरेट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the NCAP tracker report, which city in India is the most polluted state? तो which city in India is the most polluted state? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following movie is nominated for Oscars? तो ऑस्कर्स के लिए कौन कौन सी मूवीज को नॉमिनेट किया गया है? तो इनमें से कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई, कांतारा, इन सब को नॉमिनेट किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cricketer has created a record of most ODI hundreds against Sri Lanka? तो most ODI hundreds against Sri Lanka बनाया गया है by विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ayanur Amanur is a festival celebrated by tribes of which state? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है by tribes of तमिलनाडु, और ये ट्राइब्स का नाम है कोटा ट्राइब्स, जो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड अंडर इंडियन प्रेस्टिजियस IGMDP प्रोग्राम? तो IGMDP प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंडर में फर्स्ट मिसाइल जिसको बनाया गया है वो है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन Jan 12th टू मार्क द बर्थ ऑफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल यूथ डे को Jan 12th को मनाया जाता है, और ये बनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इंडियाज रैंक इज। तो इंडिया का रैंक इन हेनलीज पासपोर्ट है इस बार 85th। 2022 में रैंक था 87th। तो अगर क्वेश्चन में 87th भी होता है और 2023 का पूछा जाता है तो आपको 85th ही टिक करना है। इस बार का रैंक जो है 85th है, और इस इंडेक्स में टॉप किया गया है बाय जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल IAF टू पार्टिसिपेट इन एरियल वॉर गेम? तो इंडियन वॉर गेम्स में, एरियल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट फीमेल IAF बन जाती हैं अवनी चतुर्वेदी। तो IAF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स, इसको फाउंड किया गया है 1932 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल? तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है टू अपर्णा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज प्रिडिक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो बाय डैश फॉर ईयर 2023।
तो 2023 में इंडिया की इकोनॉमी जो होगी हो जाएगी 6.9%। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसको फाउंड किया है 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरु एस नाडेसन, तिरु एस नाडेसन। तो हमने अभी पढ़ा था प्रवासी भारतीय दिवस मतलब एनआरआई डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को टू कोमेमोरेट रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये है इंपॉर्टेंट इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14th एडिशन ये कहाँ पे होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Center has claimed that India's target to achieve 20% ethanol blending in petrol by, तो 20% ethanol blending in petrol कब तक कर दिया जाएगा, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Australian government has announced which of the Indian languages for its school students। तो स्कूल स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है अपने उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो लोहरी ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वे इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स फॉर्म ऑफ स्पोर्ट फाइटिंग ऑफ विच स्टेट। तो ये जो मार्शल आर्ट है ये है ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग स्टील मेकर कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गंगा सागर मेला जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोग पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो जनवरी 9 जैसे हमने पढ़ा ये है प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये जो है NRI डे। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसके बाद जनवरी 13, तो ये है लोहरी। तो लोहरी जो मेजर फेस्टिवल है किस स्टेट की है, पंजाब। जनवरी 14 मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो हम लोग इसको देख सकते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में इसको कहा जाता है खिचेरी। तो पूछा जा सकता है कि खिचेरी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो हमें इसका आंसर होगा लिखना है उत्तर प्रदेश। उत्तरायण कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में। दही चूड़ा ये सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में। मकरविलक्कू ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। सुग्गी सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटका में। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। और ये है माघ बिहू। माघ बिहू जो है सेलिब्रेट किया जाता है असम में। और पुष संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो है फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। तो ये थे इस वीक के टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस और वीडियो अपलोड करूँगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच। थैंक यू।